टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही लालची चिड़िया थी। उसके दो बेटे थे, टुन्नू चिड़ा और बंटी चिड़ा। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी ही अमीर चिड़िया से कराना चाहती थी, ताकि उसे ढेर सारा दहेज और पैसा मिले। हाँ गौरी कौवी, तुम देखना, मैं अपने बेटों की शादी बहुत ही अमीर चिड़िया से करवाऊंगी। इतनी धूमधाम से शादी होगी कि देखती रह जाओगी। और तुम ये छोटे मोटे रिश्ते लाना बंद करो। किसी रईस चिड़िया का पता चले तो बताना। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम जैसे अमीर पक्षियों का घराना ढूंढ रही हो, वो तो पूरे जंगल में नहीं है। चलो ठीक है, मेरा काम है शादियाँ करवाना। ऐसा रिश्ता मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसका बेटा बंटी चिड़ा एक ऑफिस में जॉब करता था। उसे पिंकी चिड़िया से प्यार हो गया था। पिंकी चिड़िया काफ़ी गरीब थी, इसीलिए बंटी चिड़े ने बिना अपनी माँ से बताए पिंकी चिड़िया से शादी कर ली, क्योंकि वो जानता था जब उसकी माँ को पता चलेगा तो वो शादी होने ही नहीं देगी। अब वो पिंकी चिड़िया को लेकर घर आ जाता है। माँ, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो माँ। आ गया बेटा तू। अरे ये क्या, ये कौन है? क्या तूने इससे शादी कर ली है? हाँ माँ, ये पिंकी चिड़िया है। मैंने इससे शादी कर ली है और ये तेरी बहू है माँ। अरे नालायक, ये क्या किया तूने? मैंने तेरे लिए बहुत ही अमीर चिड़िया ढूंढने को कहा था गौरी कौवी से, पर तू। चल कोई बात नहीं, ये बता, ये अमीर तो है ना? नहीं माँ, ये बहुत गरीब है, लेकिन ये बहुत अच्छी है माँ। ये तेरी खूब सेवा करेगी। अरे बेवकूफ़ निकम्मे, एक तो इस भिखारन को उठा लाया, मेरे सर पर बैठा दिया और अब सफाई देता है। मेरे सारे अरमानों पर तो पानी फेर दिया तूने। तू इसे ले तो आया है, लेकिन मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। इतना कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। बंटी चिड़ा अपनी नई दुल्हन को लेकर घर के अंदर आ जाता है। पिंकी चिड़िया ने अपने पति से कहा, बंटी जी, आज मेरी वजह से माँ जी को बहुत बुरा लगा है। वो आपसे भी गुस्सा हो गई है ना? मेरा आपसे वादा है कि मैं उनकी इतनी सेवा करूँगी कि उनकी सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। हाँ पिंकी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। माँ को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। देखना, कुछ ही दिनों में माँ तुम्हें अपनी बहू मान लेंगी। हे भगवान, अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगी पक्षियों को? इस नालायक ने तो मेरी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। मैंने सभी से कहा था कि मैं अपने बेटों की शादी अमीर चिड़िया से करवाऊंगी, जो कि ढेर सारा दहेज और पैसे लाए। अब सारे पक्षी मेरी कितनी खिल्ली उड़ाएंगे। अगली सुबह पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया की पसंद का सारा खाना बनाया और टुनटुनी चिड़िया से कहा, माँ जी, मैंने आपकी पसंद का सारा खाना बनाया है, आप खा लीजिए। माँ जी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन खाने पर अपना गुस्सा मत निकालिए ना, खा लीजिए। मैं तेरे पंख का पानी भी ना पीऊँ, तेरी औकात भी नहीं है इस घर में खड़ी होने की। अपनी सुंदरता से मेरे बेटे को फंसा कर आ गई। सोचा होगा इस बड़े से घर में महारानी बनकर रहेगी। मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। हट जा मेरी नज़रों के सामने से। माँ, पिंकी गरीब जरूर है, लेकिन इसने नहीं, मैंने इससे शादी करने को कहा था। सुंदर होने के साथ साथ
इसमें तेरी बहू बनने के सारे गुण हैं। माँ, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें अमीर बहू ही चाहिए? मुझे बताओ माँ, मैं वो सब तुम्हें ला कर दूँगा। लेकिन माँ, पिंकी के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, ये तुम अच्छे से जान लो। ये है तो मैं भी इस घर में हूँ। आज तू इसकी इतनी तरफदारी कर रहा है ना मुझसे, देख एक ना एक दिन तू भी पछताएगा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। पिंकी चिड़िया ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे इतनी चिढ़ थी पिंकी चिड़िया से कि अगर उसके बेटे की बात ना होती तो वो उसे जान से ही मार देती। एक दिन गौरी कौवी उसके छोटे बेटे के लिए एक अमीर चिड़िया का रिश्ता लेकर आती है। देखो टुनटुनी चिड़िया, अब इस रिश्ते से इनकार मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि छोटा बेटा भी किसी से शादी कर ले। अब इससे अमीर चिड़िया तो नहीं मिलेगी। सही कह रही हो गौरी कौवी तुम। एक ने तो अपनी मनमानी कर ली, अब दूसरे को नहीं करने दूंगी। मैं इसी चिड़िया से अपने बेटे टुन्नू चिड़ी की शादी करवाऊंगी। बहुत ही धूमधाम से टुन्नू चिड़ी की शादी एक अमीर टूनी चिड़िया से हो जाती है। टूनी चिड़िया जब घर आती है तो उसका बड़े ही प्यार से टुनटुनी चिड़िया स्वागत करती है। वो दहेज में ढेर सारा सामान, गहने और पैसे लाई थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। इस शादी में पिंकी चिड़िया बेचारी सिर्फ काम करती हुई नजर आई तो टूनी चिड़िया को लगा कि वो नौकरानी होगी। शादी के अगले दिन जब टूनी चिड़िया सोकर उठती है, शादी की पहली सुबह मुबारक हो तुम्हें छोटी, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आई थी। आप, क्या आप जेठानी जी हैं? मुझे तो लगा कि आप। तुम्हें लगा होगा कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। वैसे मैं इस घर की नौकरानी बनने की भी लायक कहाँ थी। वो तो बंटी जी ने मुझे अपना कर। खैर छोड़ो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तुम्हें जो पसंद हो बता देना। इतना कहकर वो चली गई। पिंकी चिड़िया की आवाज़ में बहुत दर्द था। टूनी चिड़िया को अपनी जेठानी की हालत समझ आ गई थी। उसने टुन्नू चिड़ी से पूछा, हाँ टूनी, माँ को पता नहीं पैसों का कितना लालच है। भाभी इस घर का पूरा काम करती हैं, माँ की खूब सेवा करती हैं, लेकिन माँ को तो सिर्फ अमीर बहू चाहिए थी। फिक्र मत करो, माँ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। टूनी चिड़िया को अपनी जेठानी के लिए बहुत बुरा लगा। वो रसोई घर में गई और बोली, दीदी आप आराम करिए, खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं छोटी, तुम जाओ यहाँ से, मैं बना लूँगी। अगर माँ जी ने देख लिया तो मुझ पे नाराज़ हो जाएंगी। नहीं दीदी, मैं भी इस घर की बहू हूँ और आप मुझसे बड़ी हो। छोटों के होते बड़े काम करें, ये अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत अच्छी हो छोटी, बड़ों का आदर करना तुम्हारे संस्कार को दर्शाता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी देवरानी मेरी छोटी बहन की तरह हो। ऐसा करो, तुम सब्जी काट दो, मैं रोटी बना लेती हूँ। अब ठीक है ना? हाँ दीदी, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे और मैं हमेशा आपकी छोटी बहन की तरह ही रहूँगी। पिंकी चिड़िया को इतना आदर पहली बार मिला था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और टूनी चिड़िया को काम करते देख पिंकी चिड़िया को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे करमजली मनहूस, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरी बहू से काम करवाया, अपनी औकात भूल गई है क्या तू? इस पर अपना हुक्म चलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे अरे माँ जी, पहले सुनिए तो। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। मैं ही ज़बरदस्ती अपनी खुशी से दीदी का हाथ बटाने चली आई थी। और इसमें गलत क्या है? मैं भी तो दीदी की तरह इस घर की बहू हूँ। अरे बेटा, कहाँ तू और कहाँ ये? अपनी तुलना क्यों इस फटीचर से करती है? चल यहाँ से, तुझे पड़ोसी पक्षी देखने आई हैं। वो टूनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया जब भी पिंकी चिड़िया के साथ कोई काम करती या बातचीत करती तो टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को खड़ी खोटी सुनाकर उन्हें अलग कर देती। ये माँ जी दीदी के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। माफ़ करना माँ जी, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगले दिन टूनी चिड़िया बहुत देर से सोकर उठती है। अरे टूनी बहू, आज बड़ी देर कर दी तूने उठने में। मेरी मर्जी, मैं कभी भी सोऊं कभी भी जागूं, कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम गुस्सा क्यों होती हो बहू? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। अपनी कैंची जैसी जुबान पर काबू रखा कर बुढ़िया। तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी अमीर हूँ। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने कुछ बोलने की। बहू, तू कितनी भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी सास हूँ। ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? चुप कर बुढ़िया, जब देखो तब कचर कचर करती रहती है। मैं इतना दहेज लाई हूँ इस घर में कि सिर्फ मैं बोलूँगी और तू सुनेगी। अब इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, तेरा राज गया। आज तक पिंकी बहू ने मुझसे आंखें उठाकर बात नहीं की और तूने आज इतनी बदतमीजी की मुझसे। मुझे पता होता कि अमीर चिड़िया दहेज के बदले में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मैंने शादी ही ना की होती। तुझसे अच्छी तो मेरी ये गरीब बहू पिंकी चिड़िया है, जो मेरी कितनी इज्जत करती है। मैं कुछ भी कहूँ कुछ भी करूँ, कभी भी जवाब नहीं देती। और आपने क्या किया उनके साथ? उनसे कभी भी प्यार से बात करना तो दूर, एक नज़र देखा तक नहीं उन्हें। ये बेचारी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस आप इन्हें अपनी बहू मान लें। इसी इच्छा में ये रोज़ आपकी और आपके घर की देखभाल करती हैं। क्या कोई पराया इतना सह सकता है माँ जी? मुझे माफ़ करिएगा माँ जी, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि आप दीदी को उनका हक दे सकें। ये इस घर की बड़ी बहू हैं, इन्हें ये सम्मान मिलना ही चाहिए। टूनी बहू, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी। पिंकी बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने रिश्तों को ही पैसों में तौलना शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बहू, मुझे माफ़ कर देना। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करती। अब वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।